नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां डीएम ने मतदान करने की लोगों से की अपील, कहां पुलिस की कार्यप्रणाली में नहीं आ रहा है सुधार और कहां शादाब टाटा ने दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। अमरोहा विधानसभा 41 से आजाद समाज पार्टी काशीराम के विधानसभा प्रत्याशी शिव कुमार ने आज प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने बताया कि वह दलित परिवार से आते हैं, गरीब किसान के बेटे हैं और हिम्मत करके इन बाहुबलियों के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है। देखिए, कोरोना के सागर डॉक्टर भीमराव को नमन करते हुए, मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए मैं आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं कुछ पब्लिक को अपना संदेश पहुँचाने के लिए और यहाँ पर लोगों को समझाने के लिए, जो यहाँ पर संविधान की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जो एक हमने ये आज अमरोहा की ज़मीन पर मैं पहला ऐसा दलित प्रत्याशी हूँ जो दलित की आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़ा। पहली बार ऐसे एक दलित प्रत्याशी ने कदम रखा है, एक दलित व्यक्ति ने, गरीब परिवार के एक किसान के बेटे ने कदम रखा है कि हम यहाँ पर एक दलितों के उत्थान के लिए, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनके रोजगार के लिए, और बहुत सारे मुद्दे हैं कि यहाँ पर जो बाहुबली रहे हैं, बहुत टाइम से विधायक रहे हैं, लंबे समय से 20 साल से विधायक रहे हैं और आज तक यहाँ पर पानी की समस्या भी दूर नहीं। तो मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, आप जिसको चुनते आए हो उसको ही चुनोगे तो वही होगा जो होता आया है। तो इसलिए बदलाव के लिए एक युवाओं को साथ लेके उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी। अमरोहा से सीनियर संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। 14 फरवरी को दूसरे चरण में अमरोहा जिले में मतदान होना है। उसी को लेकर अमरोहा डीएम बीके त्रिपाठी ने सभी जनपद वासियों से ज्यादा मतदान करने की अपील की और कोरोना गाइडलाइन का पालन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के साथ अपना मत डालने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अमरोहा के समस्त मतदाताओं से अपील करता हूँ कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए 14 फरवरी 2022 मतदान दिवस के रूप में निर्धारित किया गया है। इस निर्धारित तिथि को अपना अमूल्य समय निकालकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने निर्धारित बूथ पर मत का प्रयोग अवश्य करें। यह भी अवगत कराना है कि आपका एक मत राष्ट्र को आगे बढ़ाने, एकता में पिरोने में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आपको यह भी अवगत कराना है कि कोरोना के दुष्प्रभाव से बचने के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर की उपयोगिता रहेगी। इसलिए आप सबसे पुनः अनुरोध है कि मतदान दिवस के अवसर पर आकर के अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। बहुत धन्यवाद। बताइए, आज आप ये कौन सी पार्टी से प्रत्याशी हैं आप? मैं आजाद समाज पार्टी कांशीराम से अमरोहा विधानसभा 41 से प्रत्याशी हूँ। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। कौन से विधानसभा से हैं? अमरोहा विधानसभा 41। अच्छा, क्या कारण था आप जो ये संविधान लेके आए आप? देखिए, मैं आज हाथ में तिरंगा और संविधान को लेकर चला था, संविधान की लड़ाई लड़ने। जो ये लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर हो रही है, जो ये सत्ताधारी बाहुबली, जो ये नेता बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं। एक गरीब का बेटा मैं हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं और मैं एक गरीब का बेटा हूँ। मेरे पास कोई संपत्ति नहीं, मैं कोई फॉर्चूनर से नहीं आया हूँ, मैं एक मोटरसाइकिल से यहाँ पर आया हूँ। मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि ये संविधान की लड़ाई है और यहाँ पर जो है अमीरी गरीबी का चुनाव नहीं है। लोगों को हक है, वोटर्स को हक है अपना प्रतिनिधि चुनने का। तो मैं इसी प्रकार से संविधान को अपने साथ लेकर नामांकन कराने के लिए आया। अमरोहा से सीनियर संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। बाराबंकी पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स एक तरफ लगातार सभी थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि क्षेत्र में गुंडागर्दी व माफियाओं पर सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही कोई भी फरियादी थाने चौकी पर फरियाद लेकर आता है तो उसे सही ढंग से निस्तारण कर न्याय जरूर दिलाइए। लेकिन क्षेत्रीय पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया जहां कूड़ा उठाने को लेकर सदुल्लारपुर गांव के ही कुछ लोगों ने हरिजन जाति की महिला को जमकर पीटा। शिकायत करने पर स्थानीय पुलिस चौकी लालपुर करौता ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है।
जिसको लेकर पीड़ित महिला ने थाने पर जाकर न्याय की गुहार लगाई, पर करीब 5 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उसे आश्वासन के सिवा अब तक कुछ नहीं मिला है। नाम है आपका? सोनी। क्या घटना हुई थी आपके साथ में? घटना का हम गए रहन दुकान गए रहन तो हमसे कहें कि करकट उठा के बहा दियो, तो हम कहें दू तले बहा दिया, वही ठंड है तो हमसे हम कहें तले बहा दिया, बस अति बात उनकी मेहरुआ बस गुस्सा आई गया हमारे साथ। कौन कह रहा था? सुनील फवद्दार। कहाँ रहते हैं? गाँव में हमारे सगुल्लापुर रहते हैं। थाना कौन सा लगता है आपको? मोहम्मदपुर खाला। तो FIR करा था थाने पे? FIR करे हमने कहा अब कौन सुनवाई नहीं भैया भाई। क्या बता रही पुलिस? पहले तो चौकी पर यहाँ गए तो गरिया भगाए दी, थाने पर गए तो कहीं कि जाओ, बाद में देखा जी भी कोई बात नहीं, वो से नहीं डांट फूट के यहाँ फटकार के यहाँ भगा दे। आदमी हमारे घर में नहीं, ना लड़का घर में है, घर में जान बचा भाग गया ना, तो घर से हमका कहीं चलाए। किन किन लोगों ने मारा पीटा था, उनका नाम बताइए। सुनील फवद्दार, उनकी दुल्हन, उनकी मेहरबा सुमन, उनकी लड़का बिटिया सब रहे। हमारे बड़का वाला मुंडा घर में भाग गए तो बड़का वाला मुंडा हमारा आगे खड़ा होएगा, वहाँ कहीं ढकेल दी नहीं, वहाँ कहीं मारी नहीं, कमारा में घोच कहीं मारी नहीं, तभी बाहर पकड़ के कहीं चलाई तो सब खबर। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद जैद की रिपोर्ट। रामनगर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर कटरा गांव में बुनकर समाज के बीच बैठकर भाजपा विधायक शरद अवस्थी ने सुनी मन की बात। बुनकर समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सराहना करते हुए बुनकर समाज के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। बुनकरों ने कहा कि भाजपा सरकार में उन्हें बेहतर बिजली व्यवस्था के साथ आज रहित लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। बुनकरों ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि सरकार को इंपोर्ट एक्सपोर्ट को थोड़ा और बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे बुनकर समाज की और तरक्की होगी। प्रधानमंत्री जी ने आज बुनकरों का जिक्र किया है, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। बुनकर बहुत परेशान रहते थे, बिजली सही नहीं आती थी, अब बिजली आ रही है 18 घंटे, और सब अच्छे काम हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो शौचालय के नाम पर जो सब लोग को गरीबों लोग का सब शौचालय दिया, प्रधानमंत्री आवास भी मिली सबको, बहुत अच्छा कार्य किया है। हम लोग चाहते हैं कि इन्हीं रहे, मतलब यही। नाम क्या है आपका? आज जो है प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बुनकरों का जिक्र किया है, तो इस पे आप क्या कहते हैं? बुनकरों का प्रधानमंत्री जी ने जो जिक्र किया है वो बहुत अच्छा है। उसमें बहुत से काम प्रधानमंत्री जी के हमको बहुत अच्छे लगे और बुनकरों के लिए अच्छे लगे। जैसे मान लीजिए कि बुनकरों के लिए कर्ज दिया जा रहा है, वो एक अच्छी मतलब ठीक है, अच्छा है, और उसमें जो ब्याज भी नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद बिजली हमको जैसे मतलब पूर्व में मिलती थी कहीं 8 घंटे 10 घंटे, इस समय हमको बराबर 18 घंटे तक की मिलती है बिजली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने बुनकरों का जिक्र किया है, तो किस तरीके से और जो है विकास चाहते हैं और कितने अच्छे काम प्रधानमंत्री द्वारा किए गए हैं बुनकरों के लिए? प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मन की बात का कार्यक्रम है ये बहुत ही सराहनीय है। इससे सर्व समाज को एक प्रेरणा मिलती है और कुछ और करने की एक इच्छा जागृत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे गांव के बुनकरों, जनपद बाराबंकी में बुनकरों के बारे में चिंता की और बात की। इससे हम लोग और हमारे गांव के रामपुर कटरा जनपद बाराबंकी के हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमेशा सर्वधर्म समाज को जोड़ने का काम किया गया है, न किसी जात न किसी। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। एटा की विधानसभा क्षेत्र जलेसर के अवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत गांव हंसपुर जरानी कला में बंजारा समाज की शनिवार को बैठक संपन्न हुई थी। उत्तर प्रदेश का बंजारा समाज अपनी मांगों को लेकर के 2022 के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के मुद्दे पर काफी मंथन किया गया था। बैठक में विजेंद्र सिंह नायक, विक्रम प्रधान, वीरपाल लाखा, होतीलाल, महाराज सिंह, मनोज कुमार समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। अगले दिन रविवार को चुनाव बहिष्कार का ऐलान करते हुए सर्वसम्मति से बंजारा समाज के लोगों द्वारा हंसपुर में काले झंडे दिखाए गए।
क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह नाइक जी। आज यहाँ पर ये हंसपुर में जो बैठक हुई है, ये क्या मामला है? ये मामला है हमारी समाज का, ऊपर से हमें निर्देश मिला है हमारी समाज का संगठन का कि हम जो है चुनाव का 2022 का बहिष्कार करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ इसीलिए बैठक हुई थी हंसपुर जरानी। हमारे यहाँ 7 गांव आते हैं, जैसे हंसपुर जरानी, गैला दोस्तपुर, टिकातर और माउनपुर, घनश्यामपुर खैरारा और इंद्रगढ़ हसनगढ़। तो किसी भी पार्टी का जो है हमें वोट नहीं देना है, यहाँ जो चुनाव बहिष्कार करना है। क्यों बहिष्कार की क्या वजह क्या है? क्यों बहिष्कार करना चाहते हैं आप? वजह ये है हमारी, देखिए आज किसी भी पार्टी ने न तो आज तक हमें कोई टिकट देता है, न कोई लड़ाता, न शासन से फायदा मिलता है न प्रशासन से। इलेक्शन होता है, भिन्न भिन्न सारी जातियां आती, मीठी मीठी चुपड़ती हैं बातें और गुमराह करके वो सारे वोट तो ले लेते हैं। वोट लेने के बाद हमें भूल जाते हैं, हम जानते नहीं। हर जाति का देखो हर कहीं नाम होगा, हर जाति का हर अपने पूर्वजों का एक स्मारक बना होगा, न हमारी जाति। एटा से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र अवागढ़ के पास एक गाय माता की आकस्मिक मृत्यु होने पर सूरज ने तुरंत हिंदू एकता समूह को बताया, जिसके बाद शुभम हिंदू ने अवागढ़ पुलिस एवं रोहित प्रधान की मदद से जेसीबी की व्यवस्था कर गौवंश का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा के समीप टूटीबारी कस्बे में पुलिस, एसएसबी एवं ड्रग्स विभाग ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबारियों के कई ठिकानों पर संयुक्त छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध नशीली दवाएं, रैपर व शीशी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद दवाएं नशे के इस्तेमाल के लिए अवैध रूप से बेची जाती थी। वहीं पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियां अभियुक्तों से पूछताछ कर जांच में जुट गई हैं। छापेमारी के दौरान मुख्य अभियुक्त फरार हो गया है, जिसकी खोजबीन में पुलिस जुटी हुई है। बरामद हुआ है और क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? ये देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर थाना पुलिस, एसएसबी या अन्य एजेंसियों के द्वारा लगातार कार्रवाई करी जा रही थी। इसी कार्रवाई के क्रम में कल एसडीएम निचलौल, सीओ निचलौल, एसएसबी, ड्रग इंस्पेक्टर और ठूठीवारी पुलिस के द्वारा यहाँ पर रेड करी गई, जो अवैध नशीली दवाओं का कारोबार कर रहे थे। तो भारी मात्रा में नशीली दवाएं पकड़ी गई हैं। इसमें 4 आदमियों की गिरफ्तारी करी गई है। एक मुख्य अभियुक्त अभी फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है एनडीपीएस एक्ट और ड्रग कॉस्मेटिक्स एक्ट में। सर, किस तरह की दवाएं बरामद हुई हैं और कितनी मात्रा में दवाएं हैं? कि जो भी दवाएं हैं, इन सबका ये लोग इलीगल तरीके से लोगों को नशा कराने में प्रयोग कर रहे थे। तो उस तरह के रैपर और भारी मात्रा में खाली शीशी और दवाएं इनके घरों से बरामद हुई हैं, जहां पर। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अरुणेश गुप्ता की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के लक्ष्मीपुर क्षेत्र के मोगलाहा में बाबा हरे भरे शाह स्मारक वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच देवरा बनाम बलिरामपुर के बीच हुआ। रोमांचक मुकाबले के बाद बलिरामपुर ने देवरा को 2-0 से मात देकर शील्ड पर कब्जा कर लिया। वहीं मुख्य अतिथि रहे जिला पंचायत सदस्य दीपक पांडे ने फीता काटकर मैच का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों से परिचय कर हौसला अफजाई की। साथ ही विजेता व उपविजेता के कप्तान को नकद पुरस्कार व शील्ड प्रदान की। वहीं दीपक पांडे ने बताया कि इस तरह का आयोजन होने से हम सब का मनोबल बढ़ता है कि वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और कबड्डी, इसका प्रचार प्रसार इतना हो कि हर गांव का युवक खेलने के लिए तत्पर रहे और यहां से आगे निकलकर कुछ नाम कमाए और अपनी जीविका कमाए, इसी खेल के माध्यम से। आज का खेल कैसा रहा और किस प्रकार? आज तो निहायत बढ़िया खेल रहा। आज बहुत बढ़िया खेल हुआ, बहुत अच्छी टीमें आई, उनका संघर्ष देखते बना और बढ़िया से बढ़िया हुआ। कितने टीमों ने हिस्सा लिया था यहाँ? लगभग 12 टीमों ने। को लेकर के आपका क्या कहना है? इस क्षेत्र में लोगों का, खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने की इस नौजवान के हौसलों को मैं देखते हुए इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता की प्रशंसा जितनी भी करना चाहता हूँ कम है। इस इंटीरियल में, इस जगह पे हमारे गांव घर, हमारा मुगलहा गांव है, यहाँ पे नौजवान साथियों के द्वारा जो वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराया जा रहा है, इससे मेरा मनोबल इतना ऊंचा हो रहा है
कि आने वाले दिन में अगर जो मुझे यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो मैं यहाँ पे खेल विद्यालय महाविद्यालय बनवाने का काम करूँगा और नौजवान साथियों के साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चलने का काम करूँगा। अब मैं नौजवान साथियों से अपील करता हूँ कि मेरे लायक किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ हो आप लोग मुझसे आए मिले, मैं यथासंभव यथाशक्ति आपका सहयोग हमेशा करने के लिए तत्पर रहूँगा। हमारे यहाँ ये जो वॉलीबॉल का आयोजन किया गया, इसमें खास करके हमारे आदरणीय गुरुजन आदरणीय केलाल श्रीवास्तव जी का बहुत बड़ा योगदान है और यहाँ के बच्चों का योगदान है और हमारे बड़े भाई दीपू पांडे जी का बहुत ही योगदान है, जो कि ये कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल हुआ है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ रोहित कन्नौजिया की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में प्रयागराज की नव्या वर्मा का नाम लिया है, जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है। पिछले 3 दिनों से नव्या के घर में उत्साह का माहौल था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने को मिलेगा, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं हो सका। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव्या का नाम मन की बात में लिया तो नव्या खुशी से झूम उठी। नव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व रहा तो निश्चित तौर से ये सभी चीजें हकीकत में बदल जाएंगी। नव्या के घर में पारिवारिक स्थिति सामान्य नहीं है। कठिन परिस्थितियों में नव्या मौजूदा समय में 8वीं क्लास की पढ़ाई कर रही है, लेकिन सपने बड़े हैं। नव्या ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों देश विकास कर रहा है। जब पोस्टकार्ड चयन प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी तब नव्या घबराई हुई थी, लेकिन पोस्टकार्ड चयन के बाद नव्या के चेहरे पर खुशी साफ तौर से देखी जा सकती है। तो ये आपका पोस्टकार्ड जो है सेलेक्ट हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपका नाम लिया है, कितनी खुशी हो रही है आपको और कैसे आपके अंदर ये इच्छा हुआ कि हम पोस्टकार्ड लिखें? जी सर, जब ये कैंपेन की शुरुआत हुई तो मुझे स्कूल में इस कैंपेन के लिए सेलेक्ट किया गया और मेरी टीचर्स ने मुझे बताया कि ये इतना बड़ा कैंपेन है। फिर जब मैं घर आई तो मैंने सोचा कि किस तरीके से मैं अपने सारे व्यूज़ इस पोस्ट कार्ड में लिख सकूँ, सारी चीज़ें इस पोस्ट कार्ड में डाल सकूँ। फिर मैंने सोचा और फिर अगले दिन मैंने लिखा भी और फिर मैं काफ़ी उत्सुक थी कि आगे क्या होगा। और उसके लगभग फिर 2-3 हफ्तों बाद मुझे एक दिल्ली से कॉल आया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हो गया है और फिर उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे कि जो व्यूज़ मैंने अपने पोस्ट कार्ड में लिखे हैं उसको पूरा करने में मैं क्या योगदान दे सकती हूँ। मैंने उत्तर में कहा था कि मैं बड़े होकर अपने काबिल बनना चाहती हूँ और मैं एक NGO भी खोलना चाहती हूँ, तो उसमें मेरा योगदान ज़रूर होगा। और कुछ अच्छा काम करने के लिए हम अगर एक अच्छा सिटीज़न भी बन के रहें, सारे रूल्स पोलाइटली फॉलो करें, तब भी हम जो मैंने व्यूज़ प्रेजेंट की है 2047 एक आइडियल कंट्री, हम उसमें उस तरीके से भी अपने उस कंट्री को बना सकते हैं। हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं बहुत खुश हुई जब मुझे पता चला कि मेरा स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हो गया है और फिर जब मुझे पता चला कि मैं नेशनल लेवल पे भी हो गई हूँ और मैं मतलब उन लाखों बच्चों में से मैं एक हूँ जिनका पोस्ट कार्ड पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पढ़ा था। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को सुन के। उसके बाद जब ये आगे के 3 दिन थे जब आपको पता चला कि मोदी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में दूसरे चरण का मतदान आगामी 14 फरवरी को होना है और नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, जिसको लेकर लामबंदी और खेमेबंदी जारी है। रविवार को आजम खान के पुत्र एवं स्वार टांडा से सपा प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम ने अपने विरोधियों पर अपनी हत्या कराए जाने की आशंका को लेकर बयान जारी किया था। अब कुछ इसी तरह का बयान उनके मुकाबले अपना दल एस के प्रत्याशी नवाबजादा और हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां ने लगाया है। इसके अलावा उन्होंने 1992 में हुई अपने दादा पूर्व सांसद नवाब जुल्फिकार अली खान के रोड एक्सीडेंट में हुई मौत के मामले में आजम खान पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए CBI तक के जांच कराए जाने की मांग कर डाली है। मरवाना चाह रहे हैं क्योंकि अब मैं इनके लिए सबसे बड़ा खतरा मैं हूँ। जैसे मेरे दादा के मौत से इनके वालिद को फ़ायदा था, मेरी मौत से इनको फ़ायदा है, ये मुझे लग रहा है। मैं CBI की जांच की मांग करता हूँ और जो ये प्रशासन में बात उठा रहे हैं ये मुझे भी लग रहा है बात सही है। मुझे भी रिटर्निंग ऑफिसर पे कोई भरोसा नहीं है। RO हमारे इनके दबाव में पूरी तरीके से आ चुके हैं। मैं भी मांग करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी इनके हिसाब से चल रहे हैं और
उत्तर प्रदेश से बाहर से अधिकारी बुलाए जाए और इस चुनाव को करवाएं निष्पक्ष तरीके से। मेरा अनुरोध है गृह मंत्रालय से, चुनाव आयोग से कि ये दंगा होने से रोक दो रामपुर में। ये हर सूरत में दंगा करवाना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है दंगे में कहीं मुझे भी मरवाना चाह रहे हैं, मेरे लोगों को भी मरवाना चाह रहे हैं। मैं आप लोगों से रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।